Yeah, I feel good. You feel good about it. Yeah, when you look good, you feel good. That's the only way I feel you should. Coulda, woulda, never did it for you. Gotta do it for the love, do it for the culture. Feel it in your soul, life like a roller coaster. Got its ups and its downs, but you gotta keep going. Bam, bam, bam. Hey, Barry. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Boom. Hit back. So go bam, back, bam. Slip. Cross. Cross. Barry. Cross. Uppercut. Boom. Left leg lead. Punch back. 1, 2, 3. Break. Back. 1, 2. अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग के बाद मैं कंज्यूम करता हूँ ये लेमनेड फ्लेवर ई-डबल-एस। ये अभी तक के सबसे अफोर्डेबल ई-डबल-एस है मसल ब्लिस के। इनमें आपको मिलेगा 6 ग्राम्स ई-डबल-ए फॉर मसल रिकवरी, एक यूनिक हाइड्रेशन ब्लेंड जिसमें 500 मिलीग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड 300 मिलीग्राम कोकोनट पाउडर। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सप्लीमेंट्स फ्रॉम माई स्टैक एंड इस प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एंड टू सपोर्ट योर ब्रदर एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एट चेकआउट, यूज कोड ZMB। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी जैसे आपने देखा हमारी सुबह ट्रेनिंग थी नोएडा के डोजो में शीफो के साथ। जब से मैं अभी आगरा से आया हूँ तो मैं शीफो के साथ पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे जितना हो सकता है। एंड सुबह मोस्टली 7 to 9 होती है जैसे ट्रेनिंग, एंड मैं पसीने में एकदम लथपथ हो जाता हूँ। मेरे को एक्स्ट्रा टी शर्ट लाने के बाद भी ये टॉवल लगाना पड़ता है गाड़ी में ताकि गाड़ी की सीट्स एकदम पसीने भरी बदबूदार ना हो जाए। ये साथ में एक नींबूज है, इसमें ई-डबल-एस है, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। ह्यूमिड भी इतना हो रखा है आजकल वेदर, तो बस सुबह बैंड बजाते, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करते हुए। आई एम गेटिंग बैक जो भी मेरी फ्लूइडिटी थी धीरे धीरे, एंड स्पेशली व्हेन यू ट्रेन समवन शीफू के साथ तो आप ऑब्वियसली डे बाय डे इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव करते हो जो आपको मतलब 1-2 हफ्ते में रियलाइज़ होता है यार कितना कुछ सीख लिया। अभी बस घर जाएंगे, जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे। बस रात को मेरा बहुत लाइट सा डिनर था, तो अभी जल्दी से जाते हैं। आलू पार्टी हमारा जो स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है, या फिर पनीर पार्टी, डिपेंड करता है। जाके मम्मी को बोलते हैं बना दे जल्दी। तो मेरा पूरा कमरा ड्रैगन बॉल कमरा बन चुका है अब। ये रघु लेके आया है आफ्टर मीटिंग हिम 1.5 महीने बाद फॉर माई बर्थडे गिफ्ट। तो ये गोकू एक और ऐड हो गया हमारी कलेक्शन में। ये रहा जेरेन, एंड जो बाकी दो हैं वो ऊपर पड़े हैं क्योंकि हमने सोचा था पॉडकास्ट वहाँ पे सेटअप करेंगे पूरा। और ये पीछे एक और फ्रेम है जो साहिल ने दिया था मेरे को। तो पूरा ये एरिया रूम का ड्रैगन बॉल जी कॉर्नर ही बन चुका है, एंड डेस्कटॉप भी मेरा गोकू का वॉलपेपर है। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 months ऑफ ट्रैवलिंग हम रीयूनाइटेड हो गए हमारे फेवरेट ब्रेकफास्ट के साथ, जो कि है आलू पार्टी, वो भी मल्टी ग्रेन ब्रेड के अंदर। ये क्रिस्पी सीड वाली ब्रेड, बहुत मिस किया था इसको। रोज़ वहाँ पे या तो पैनकेक्स होते थे या फिर अलग अलग प्रकार का खाना होता था जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में, लेकिन नाउ 8 स्लाइस मल्टी ग्रेन ब्रेड, अपने 2 कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास, एंड वी आर बैक टू ईटिंग द सेम वे बिफोर वी लेफ्ट। तो हमारा गुड 1200-1400 कैलोरीज के आसपास का ब्रेकफास्ट होता है, सबसे हैवी मील मेरा ये रहता है। एंड इसके बाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नाउ ऑफिशियली जब वी आर सेटल्ड इन वी गोना स्टार्ट अ रूटीन द सेम वे जो जहाँ पे हम छोड़ के गए थे, बिकॉज वहाँ जाके तो सब हे वायर हो गया था। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ ऐसे व्लॉग में मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट मैंने पता नहीं कितने 1 महीने पहले ही किया होगा, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना ही टाइम बीत चुका है। एंड बाली से आके भी 3-4 दिन मेरी लगातार दिल्ली में ट्रेनिंग थी, दिन में 2 बार उधर डोजो में, बिकॉज शीफू को असिस्ट करने हम एक आर्मी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। जो लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने देख ही लिया होगा वो, या फिर शीफू को भी जो फॉलो करते हैं उस पर। एंड मेरा 29 जून से लेके आप मान लो 12 अगस्त तक मेरा लगातार कुछ ना कुछ ऐसे चल ही रहा था, ट्रैवल इधर उधर। तो फाइनली वी आर बैक in town, back in our city. Anyway, a lot has happened in these past, you can say 1 month, 12-15 days, and बहुत टाइम बाद मैंने एक इंटेंशनल ब्रेक लिया था कंटेंट क्रिएशन से या फिर लेट जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से, बिकॉज कहीं पे भी मैं जाता था कभी कभी ऐसे वर्क, अब ये मेरा वर्क ही हो गया, बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड दिस इज़ वॉट आई डू फॉर अ लिविंग। तो कहीं पे मैं जाता था, जो प्रो है इस चीज़ का कि मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, इट्स फ्लेक्सिबल, आई हैव द फ्रीडम ऑफ जस्ट वर्किंग कहीं से भी मेरे को करना हो। लैपटॉप चाहिए मेरे को, मेरा कैमरा चाहिए, विच इज़ लाइक दोनों पोर्टेबल। बट ऑल्सो द कॉन इज़ कि आपको खुद के लिए एक सिस्टम क्रिएट करने की, यार व्हेन डू यू डिसाइड कि आपका कहाँ काम ख़त्म होता है। बिकॉज इफ़ यू वर्किंग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो 9 से 5, आपको पता है क्लॉक इन करना है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे जो करना करो। बट दिस इज़
द बिगेस्ट एडवांटेज एंड द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट यू सेट योर ओन वर्किंग आवर्स एंड पूरे टाइम आई डोंट नो इफ इट्स मी बट मेरे को तो यही लगता है कि भाई जितना मैं काम करूँ उतना ऐसा लगता है कम है. आई ऑलवेज एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम माई सेल्फ एंड जब भी मैं कहीं पर ट्रैवल करता हूँ तो ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई हेड इट्स लाइक कि भाई ये रह गया है, फिर ये भी मैं कर सकता हूँ. मतलब जो टू डू लिस्ट होती है टिक होती रहती है तो नीचे आर्ट भी होती रहती है अपने आप. तो ये जो 1-1.5 महीना था मैंने इंटेंशनल ब्रेक लिया कि भाई मेरे को नहीं सोचना, ना ही मेरे को सोशल मीडिया भी कंज्यूम करना, बिकॉज अदरवाइज क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा आपको इम्पोज होता है रील शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट एंड यू कैन जस्ट कीप स्क्रोलिंग एंड 1 घंटा निकल जाता है. उस 1 घंटे में आपका दिमाग, आपका जो ऐसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर से जाते हो, बिकॉज कभी एक आपको क्यूट सी वीडियो दिख रही है, कभी आपको एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग वीडियो दिख रही है, फिर कभी आपको एकदम से एक मोटिवेशनल सी या फिर कोई सैड वीडियो दिख रही है बहुत ही एंटरटेनिंग. सो इट्स लाइक बैराज ऑफ इमोशंस जस्ट लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स. तो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को कुछ नहीं, थोड़ा सा लाइक कंपैरिजन वाला फैक्टर भी आ रहा था. इफ़ आई वर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब तो मेरा यूट्यूब का शुरू से यही रहा दैट आई वांट टू बी 100% ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद वट एवर इज इट दैट आई एम फीलिंग और वट एवर इज गोइंग ऑन. तो ये एक और रीज़न था दैट आई मेड श्योर कि भाई जो मेरी वेकेशन है उसमें मैं जो फ़ोन निकालूँ म्यूज़िक के लिए हो या फोटोज़ के लिए हो एंड थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए. ऑब्वियसली व्लॉग भी बनाना है बिकॉज वो मेरी एक कोर वैल्यू शुरू से रहा है कि भाई आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई एक्सपीरियंसेस वेयर एवर आई. ये ब्रेक वॉज मच नीडेड. आई फील लाइक अ न्यू पर्सन एंड काफ़ी एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ मैं वापस आया हूँ विद अ डिफरेंट इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट एंड आई फील इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक. एंड अब आने वाले न्यू फेज में आई फील कि मैं और इंटेंशनल कंटेंट क्रिएशन करने वाला हूँ, जो कि मेरे को लग रहा था धीरे धीरे आई वाज लूजिंग आउट ऑन दैट. या तो गाइज बहुत टाइम बाद आप मेरे को इस स्पॉट में खड़े होते देख रहे होगे, लेकिन यू नो व्हाट इट मीन्स. अभी हम अपना सुपर शेक बनाने वाले हैं. EAA's थोड़ा सा फ्लेवर्ड ग्लूकॉन डी, आधा स्कूप प्री वर्कआउट, थोड़ा सा सॉल्ट एंड बाकी और 2-3 चीज़ें मैं जो डालता हूँ. काफ़ी टाइम बाद ये मैं अपना शेक बना रहा हूँ एंड यूजली मैं सोचता था कि यार ट्रैवल करते हुए भी अपने सारे सप्लीमेंट्स लेके चलूँ, बट ठीक है इट वॉज अ नाइस ब्रेक. 1 महीना में कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर पाया या फिर नहीं किया. नाउ स्टार्टिंग बैक टू द रूटीन, जो भी सारी चीज़ें थी ऑन पॉइंट. एंड तो ये प्री वर्कआउट एक्सट्रीम बेरी बोल्ड फ्लेवर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था. तो इट रियली गोज वेल जो EAA का ब्लू वाला फ्लेवर आता है. एंड मसल ब्लेज का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड SEDMB फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स. मैं ऐसी स्मेल आ रही है इसमें भाई, अजीब सा है. मैंगो फ्लेवर ग्लूकॉन डी जो नया आ रखा है, मैंने उठा लिया था मार्केट से, सोचा बढ़िया लगेगा. इसमें वाटरमेलन फ्लेवर ये डाल दिया मैंने, फिर उसके बाद ग्लूटामिन डाल दिया, फ्रूट पंच फ्लेवर एंड 1-2 चीज़ें और जिसका अलग ही, जैसे अपना प्री वर्कआउट बेरी बोल्ड फ्लेवर. रघु एक बार टेस्ट कैसा लग रहा है? इसमें वो बेरी वाला डोमिनेंट है थोड़ा, तो उस हिसाब से तो ठीक लग रहा है. आफ्टर टेस्ट बहुत अजीब है यार, बहुत सारे टेस्ट आ रहा है. स्मेल कर रहा है तो ऐसा लग रहा है बाबा का चूरन है कोई सही में. तो ये वाली मतलब रेसिपी तो क्या ही बोलूँगा, बट ये वाला जो हमारा मॉकटेल शेक है नॉट सो सक्सेसफुल. आज 1-2 दिन तक काम चलाओ के लिए चला रहे हैं, जब तक हमारे बाकी प्रोडक्ट एंड फ्लेवर्स नहीं आते हैं, क्योंकि सब आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है मेरा. चलो यार बहुत बकचोदी होगी, जिम चलते हैं अब. तो गाइज वी हैव रीच्ड आवर जिम. जब भी आप ऐसे किसी लॉन्ग ब्रेक से आते हो, जैसे 1 महीना 1.5 महीना जब आपने ट्रेन नहीं किया होता, आप उस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से, उस अमाउंट ऑफ लोड से यूज टू नहीं होते हो, तो आप अपनी सेम इंटेंसिटी पे नहीं परफॉर्म कर सकते, बिकॉज इट इज़ जस्ट हाउ आवर बॉडी इज़. इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट. एंड ये सारी चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, योर स्ट्रेंथ, योर स्किल, योर फ्लूइडिटी, योर स्पीड. तो यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट, कंटिन्यूसली ट्रेन एंड यूज़ इट, सो दैट ये 1 महीने के गैप से, 3 हफ्ते के गैप से आप वापस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा पिचक गया हूँ अभी. एंड फिजिक अपडेट तो आपने देखा ही था. हमारा यूजुअल वार्म अप, फोम रोलिंग, स्पेशली द सोर एरियाज़ एंड जो भी हमें मसल ग्रुप्स टारगेट करने हैं तो वो वाले जॉइंट्स टू मेक देम फील मोर मोबाइल. एंड उसके बाद जस्ट डूइंग सम कैट कैमल्स, 90-90 हिप स्विच, पिजन स्ट्रेचेस, बिकॉज आज हमारा लेग डे है, हमें स्क्वाट्स करना है. एंड मैं ट्रिप पे जाने से पहले आई वाज एबल टू डू 140 for 6. तो आज देखते हैं कितना मूव होएगा. हमें करने हैं 3 सेट 5 रेप 80% पे, 75-80% मेरे को पता नहीं. तो आई एम प्रीटी श्योर आज शायद मैं 110 या 115 जाएगा मेरा, बेस्ड ऑन हाउ आई थिंक आई एम फीलिंग. बाकी पता चलेगा जब हम पहुँचेंगे बाहर तक. सुबह काफ़ी मार्शल आर्ट्स फोकस ट्रेनिंग चल रही है, तो बॉडी वेट एंड एवरीथिंग फील्स वेरी एजाइल, वेरी स्मूथ, वेरी लाइट. बट यही होता है जब मैं वेट ट्रेनिंग में मेरे को वेट लाइट होना फील होता है, तो कभी कभी बॉडी वेट मूवमेंट स्टार्ट फीलिंग वेरी हैवी.
बिकॉज इफ़ आई अगेन स्टॉप प्रैक्टिसिंग किक्स एंड उस टाइप की मूवमेंट्स देन मेरा वो वाली काफ़ी रस्टी हो जाती है. सो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा दोनों में इक्वली एफर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ताकि आई डोंट लाइक फील, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं बार बार उस एक स्टेज पे पहुंचता हूँ फिर वापस मैं पीछे लाइक आई कम वे बैक. तो जैसे मैं बोल रहा था मेरी ये स्ट्रगल रहती है, कि स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू फाइंड अ डिसेंट बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट्स, बिकॉज दोनों अपने आप में अलग अलग तरीके की टैक्सिंग होती है मूवमेंट्स. आ जा भाई, इधर आ जा. पिछले कुछ सालों से जब से स्पेशली मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी सीरियसली, बचपन से तो मैं वो करना ही था, लेकिन क्या होता है कि जब मैं मार्शल आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ एंड इट डेफिनेटली टेक्स अवे अ लॉट फ्रॉम योर एनर्जी एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, बिकॉज मार्शल आर्ट्स इज़ ऑल अबाउट रेपिटेशन. जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, ड्रिल इट इनटू योर मसल मेमोरी. एंड लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है, बिकॉज आपका मसल काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट मेरी मसल इतनी फटीग हो जाती है एंड थोड़ा मेरे को अगले दिन टाइट भी फील होता है. तो आई हैव ऑलवेज यू कैन से जगल्ड बिटवीन कि ये वाली ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो वो वाली थोड़ी सैक्रिफाइस होती है, वो वाली करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू, लाइक रिकवरी भी चाहिए होती है. तो पिछला 3 हफ्ते 4 हफ्ते काफ़ी मार्शल आर्ट्स फोकस थे एंड आई हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट इन दैट एरिया. लेकिन मेरे को कभी कभी ये बुरा लगता है कि हमेशा मेरा ऐसा लगता है, मैं जो मेरे एक आइडियल सिनेरियो है कि मेरी फिजिक भी अच्छी हो, स्ट्रेंथ भी हो, मैं यहाँ पे भी अच्छे खासे लिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस आई एम ऑल्सो मूविंग लाइक उस एथलेटिसिज्म के साथ, उस स्पीड के साथ, वो सारी किक्स में उस रिलैक्स्ड मोशन के साथ परफॉर्म कर पा रहा हूँ. तो दैट इज़ माई आइडियल सिनेरियो एंड आई विल स्टिल कंटिन्यू टू स्ट्राइव टुवर्ड, लाइक ऐसे उसकी तरफ काम करता रहूँगा. बट कभी मेरे को बुरा लगता है यार मैं पीछे हो गया हूँ बार बार. जब भी मेरे को लगता है कि यार मैं उस सिनेरियो तक पहुँचने वाला हूँ, तभी कुछ ना कुछ होता है, मेरे को लगता है पीछे हो गया हूँ. बट या जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग जो मेरे को काफ़ी टाइम से फील हो रहा था, बिकॉज आई डोंट नो, देयर आर नॉट मेनी पीपल हु आर इन दिस डिसिप्लिन, बट जो भी हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि यार इसके साथ ये वाला मैनेज करनी ट्रेनिंग थोड़ी नॉट एज ईजी एज इट लुक्स. डेढ़ महीने बाद ये लिफ्टिंग बेल्ट में पहन रहा हूँ. जब गया था तब टाइट थी, मेरे को चेंज करना पड़ रहा था, बट अब लूज है. 2 उंगलियां जा पा रही है मेरी आराम से. Hopping the winner could say that. For the itch and I'm coming for payback. Automatic, no games. Must have thought I'd pass Jack. See the lane and I paved that. See the prize and I claim that. I came back, all star in the city. Yeah, bad boy like Diddy. Yeah, knew my pops was a grizzly. John Morant with his gritty. Y'all better cuff as a backup. This is the time that I act up. Know that I'm picking those bags up. We about to go, go get it, go get it, go get it. Go get it, go get it, go get it, go. Go get it, go get it, go get it. We about to go, we about to go. Go get it, go get it, go get it. Go get it, go get it, go get it, go. Go get it, go get it, go get it. We about to go, we about to go get it. Yeah, 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 yeah. Hey. Pack it up, so long like I'm backing up. Must be new to this side of town. Not the one to keep quiet now. I ain't even trying to burn bridges. Not the one that you better cross. How to have friends jump ship. Since then I've been better off. Been about that game time. We were never in the same frame. You could even put a date on it. Game day is like payday. See the way that I ball out. Rings coming right back again. Knew the kid was a champion. तो हमारी अभी 4th एक्सरसाइज पूरी हुई है, बारबेल ग्लूट ब्रिज. एंड सुबह के मार्शल आर्ट सेशन के बाद तो यार लेग डे करना और भी ज़्यादा ऐसे जाता हूँ उसके बाद में. अभी कर रहा हूँ मैं हिप एबडक्शंस. एबडक्शन मीन्स समथिंग दैट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी इन लेमन टर्म. ये हिप एबडक्टर्स के लिए, एबडक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है. कुछ लोग ऐसे बैंड करके बैंडेड क्रैब वॉक्स करते हैं या फिर लेट के क्लैम सेल्स करते हैं. तो मोस्टली लोगों की ये परसेप्शन होती है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, फिर वुमेन हु आर ट्राइंग टू जस्ट टारगेट देयर ग्लूट मसल्स, उसकी हाइपरट्रोफी के लिए. बट एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप जो एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जैसे मैं किक्स वगैरह करता हूँ तो उसमें मोस्टली मेरे हिप फ्लेक्सर और एबडक्टर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. एंड इफ दीज मसल्स आर वीक, मतलब जैसे आप जितनी स्मूथली, जितनी आपकी लाइट फील होती है किक, इट्स ऑल ड्यू टू दिस मसल. जो पावर वगैरह भी आती है आपकी, या फिर जितनी ऊपर आप लिफ्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली हैज टू डू विद योर हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, बट हिप एबडक्टर स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो 15 reps केबल हिप एबडक्टर्स डायगोनल एंगल पे will help me improve my kicks. तो आप भी ट्राई कर सकते हो अपने नेक्स्ट लेग वर्कआउट में. These muscle groups are often ignored. जो आप लंजेस, स्क्वाट्स, लेग प्रेस करते हो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट नॉट टू दैट डिग्री. आप स्पेसिफिकली जब इनको टारगेट करते हो, यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग द होल चेन, लाइक द होल एरिया, लाइक पूरी लेग यूनिट आप ट्रेन कर रहे हैं. एंड देन व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म अ मूवमेंट लाइक मी फॉर एग्जाम्पल किक्स, इट फील्स बटर स्मूथ. तो डोंट जस्ट स्टे लिमिटेड अपनी थिंकिंग से
कि ये सिर्फ वुमेन या फिर सिर्फ फीमेल के लिए एक्सरसाइज है. डू दिस एंड यू विल फील द बर्न इन योर ग्लूट्स. Go get it, go get it, go get it, go. Go get it, go get it, go get it. We about to go, we about to go. Go get it, go get it, go get it. Go get it, go get it, go get it, go. Go get it, go get it, go get it. We about to go, we about to go get it. We about to go. We about to go, we about to go. ऑलराइट गाइस, तो आफ्टर सो लॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा लेग स्ट्रेन करके. तो लेग वर्कआउट है हमेशा से मेरा फेवरेट हुआ करता था. नाउ आई फील लाइक मेरे मसल्स थोड़े श्रिंक हो गए हैं, बट आई नो आई विल गेट इट बैक इन गुड लाइक 2 वीक. एंड मेरे को ऐसे वापस जो वेट गेन है फोर्स नहीं करना है. जो नॉर्मल एपेटाइट है धीरे धीरे जैसे मेरी आ रही है इंट्यूटिवली मैं खाता रहूँगा. एंड अभी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये याद है कि मैं जो पहले मेरा ईटिंग रूटीन था वो रफली ऐसे 3800-4000 कैलोरीज बनता था. तो आई थिंक आई माइट बी ईटिंग 3300-3200 के आसपास. एंड काफ़ी अच्छा वर्कआउट था यार. आई वुडंट जज माई सेल्फ टू हार्शली कि यार सिर्फ 110 किलो उठा स्क्वाट में. इट्स आई थिंक अ डिसेंट वेट कंसिडरिंग कि इतना लंबा गैप आ गया एंड कोई ऐसी हेवी टैक्सिंग मूवमेंट्स नहीं करी हैं. बट ऑन द ब्राइटर साइड मार्शल आर्ट्स एंड वो सारी चीज़ें आर गोइंग लाइक अमेजिंग. तो काफ़ी एक डेडिकेटेड ब्लॉक हो गया जहाँ पे मेरे को ब्रेक भी मिल गया, जहाँ पे मेरी ये वाली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी प्रायोरिटाइज हो गई. एंड जो हम प्रोजेक्ट पे गए थे दैट वाज अ बिग ऑनर. सो नाउ वी आर बैक टू ट्रेनिंग फॉर गुड. एंड या आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड विद द न्यू ब्लॉग जो भी मेरा ट्रेनिंग कराएगा. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. मोटिवेशन हाँ, किस चीज़ की मोटिवेशन है? आपने ये बोलना है कि आपने बोला मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन, ये बोलना है आपने. बोलना डिसिप्लिन होना चाहिए. डिसिप्लिन होना चाहिए. एक हेलो